इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ गुजरे हुए वक्त की बात नहीं होती। वो एक ऐसी गहरी चोट होते हैं जो इंसानी तहजीब की रूह को हिलाकर रख देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटेंगे। ये कहानी है नालंदा की, और एक ऐसी आग की जिसने सिर्फ दीवारों और छतों को नहीं बल्कि सदियों से जमा किए गए बेशकीमती ज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से करीब करीब 1500 साल पहले भारत की जमीन पर ज्ञान का एक ऐसा सूरज चमक रहा था जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही थी। इसका नाम था नालंदा महाविहार। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी बल्कि अपने आप में ज्ञान का एक पूरा साम्राज्य था। जरा इसके माशताब की कल्पना कीजिए। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और ये सब सिर्फ आसपास के नहीं थे। ये दुनिया के कोने कोने से आए थे। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, यहाँ तक कि दूर ईरान से भी। और बात सिर्फ तादाद की नहीं थी बल्कि गुणवत्ता की थी। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी लाजवाब थे। 2000 से ज्यादा प्रोफेसर्स। और कहा तो ये भी जाता है कि नालंदा का हर टीचर अपने आप में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय था। तो यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? अरे क्या नहीं पढ़ाया जाता था। गणित, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और सर्जरी से लेकर लॉजिक, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी तक, ये उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड नॉलेज हब था। अब बात करते हैं नालंदा के दिल की, उसकी जान की, और वो थी उसकी लाइब्रेरी। ये महज कुछ किताबों का कलेक्शन नहीं था बल्कि ये उस यूनिवर्सिटी की धड़कन थी। इस लाइब्रेरी का एक बहुत ही खास नाम था, धर्मगंज, यानी सत्य का खजाना। और ये नाम बिल्कुल सही था। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्ञान लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियों की शक्ल में महफूज था। सोचिए, ये लाइब्रेरी एक नहीं बल्कि 3 विशाल इमारतों में फैली हुई थी। और नाम भी क्या खूब थे, रत्नसागर, रत्नोधे और रत्नरंजक। हर नाम ये बता रहा था कि अंदर रखा ज्ञान किसी भी हीरे जवाहरात से कहीं ज्यादा कीमती था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब ज्ञान की रोशनी तेज होती है तो उसे बुझाने वाली ताकतें भी सिर उठाने लगती हैं। 12वीं सदी आते आते हिंदुस्तान का माहौल बदल रहा था, और अब मंच पर एक ऐसे किरदार की एंट्री होने वाली थी जिसकी ताकत और महत्वाकांक्षा नालंदा के विचारों की दुनिया से टकराने ही वाली थी। इस आदमी का नाम था बख्तियार खिलजी। वो सिर्फ जमीन जीतने नहीं आया था, वो उस सोच पर कब्जा करना चाहता था जो सवाल करना सिखाती थी। वो ज्ञान की ताकत से डरता था। देखिए, ये एक बहुत पुरानी और सीधी सी लड़ाई है। एक तरफ है ज्ञान जो सवाल पूछता है, जो सोचने पर मजबूर करता है, और दूसरी तरफ है सत्ता जो सिर्फ हुक्म मानना सिखाती है, जिसे सवालों से डर लगता है। सोचने वाले लोगों को गुलाम बनाना आसान नहीं होता। और फिर वो मनहूस दिन आया। साल था 1193। खिलजी अपनी फौज के साथ नालंदा पहुंचा, पर उसे वहां कोई किला नहीं मिला, कोई फौज नहीं मिली। उसे मिले तो बस हजारों नेहत्थे छात्र और भिक्षु जो सिर्फ ज्ञान की साधना में लीन थे। ये कोई जंग नहीं थी, ये तो सीधे सीधे ज्ञान पर हमला था। खिलजी ने पूछा, ये कौन सी जगह है? उसे बताया गया कि ये एक यूनिवर्सिटी है, और बस उसने हुक्म दिया, सब कुछ तबाह कर दो। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। विचारों की एक पूरी दुनिया को मिटा देने की साजिश। हुक्म साफ था, सब कुछ जला दो, एक भी किताब नहीं बचनी चाहिए। और वो आग जलती रही, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पूरे 3 महीने। जरा सोचिए, 3 महीनों तक दिन रात सदियों की मेहनत से जमा किया गया ज्ञान धू धू कर जलता रहा, राख बनता रहा। इसके बाद जो हुआ ना, वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक नुकसान नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। क्योंकि ज्ञान की कोई सरहद नहीं होती, वो किसी एक मुल्क की जागीर नहीं होता। सोच कर भी रूह कांप जाती है कि उस आग में क्या क्या खत्म हो गया होगा। मन और शरीर दोनों का इलाज करने वाले नायाब तरीके, एस्ट्रोनॉमी की वो गणनाएं जो शायद आज भी हमें हैरान कर देती, गणित के वो सिद्धांत जिनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाए, और न जाने कितने सवालों के जवाब जो हमेशा के लिए उस राख में दफन हो गए। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक बहुत बहुत छोटी सी किरण थी। कुछ भिक्षु अपनी जान पर खेलकर मुट्ठी भर किताबें बचाने में कामयाब हो गए। आज ये बची खुची पांडुलिपियां तिब्बत और चीन में महफूज हैं। ये नालंदा की आखिरी सांसें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमने क्या खोया है। तो नालंदा की कहानी सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, ये आज के दौर के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसे क्यों जलाया गया? पहली और सबसे बड़ी वजह थी सत्ता का डर, क्योंकि जो लोग सवाल करते हैं वो गुलाम नहीं बन सकते।
दूसरी वजह थी धार्मिक नफरत, और तीसरी वजह थी एक पूरी संस्कृति, एक पूरी तहजीब को जड़ से मिटा देने की कोशिश। बस एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर वो लाखों किताबें बच गई होतीं तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? क्या पता मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी में हम सदियों आगे होते? और यही सबसे बड़ा सवाल है जो नालंदा की राख आज भी हमसे पूछ रही है। क्या इंसान ने सच में तरक्की की है? अगर हम आज भी नई सोच से डरते हैं, सवालों को दबाते हैं और विचारों को चुप कराते हैं, तो फर्क सिर्फ इतना है कि आज आग दिखाई नहीं देती। नालंदा की इमारतें जल गईं, पर उसका सच आज भी जिंदा है। और इतिहास हमें एक बात साफ साफ सिखाता है, तलवारें भले ही जंग जीत लें, लेकिन जो ज्ञान को जलाता है, इतिहास की नज़रों में वो हमेशा एक अपराधी ही रहता है।